हेलो स्टूडेंट्स। क्या इग्नू के नए एमए पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम में सिर्फ बीए पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं या बीकॉम, बीएससी, बीबीए और दूसरे ग्रेजुएट भी यहाँ पे एलिजिबल हैं? और एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप भी इग्नू की लेटेस्ट अपडेट, एडमिशन, एग्जाम और असाइनमेंट से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले एक जो कॉमन कन्फ्यूज़न है उसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बार बार सवाल आ रहा है कि नया प्रोग्राम यहाँ पे इग्नू की तरफ से जो लॉन्च किया गया है एमए पॉलिटिकल साइंस का, वो क्या है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इग्नू ने एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए रिवाइज प्रोग्राम जो है उसको इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है। इसमें सिलेबस और कोर्स स्ट्रक्चर को यहाँ पे अपडेट किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं उसे रिन्यू किया गया है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में हायर स्टडी करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरी कॉमन जो यहाँ पे कंफ्यूजन है वो क्या है। कई सारे स्टूडेंट्स बार बार ये कमेंट में पूछ रहे हैं कि कौन एडमिशन यहाँ पे ले सकता है। तो देखो, मैं सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली है तो जर्नली इस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के हो, बीएससी के हो, बीबीए के हो या बीसीए के हो, कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप एलिजिबल हैं इस कंडीशन में कि आप इस प्रोग्राम में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन होना कंपलसरी यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये जो है कंफ्यूजन बनी हुई है कि इस प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन कितनी है। तो देखो, इस प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन जो है आपकी 2 साल की यहाँ पे रहने वाली है। मैक्सिमम ड्यूरेशन, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपके ऑफिशियल रूल के हिसाब से ही यहाँ पे अलग अलग जो लिमिट दी गई है वो दी गई है। ठीक है, अगर कोई और ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगी। वैसे मिनिमम ड्यूरेशन जो है इसकी, इस प्रोग्राम की, वो 2 साल ही है, यानी आप अपनी मास्टर्स जो है वो 2 साल में यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप यहाँ पे अपनी मास्टर्स को 2 साल में यहाँ पे नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो आपके पास इग्नू 2 साल आपको और एक्स्ट्रा देता है, यानी आप जहाँ 2 साल की जहाँ 2 साल की एमए आप यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप 4 साल में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम आपको यहाँ पे 4 साल इग्नू की तरफ से दिए जाते हैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। अब चौथी यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, एडमिशन प्रोसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए या कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे जिन्हें करना चाहिए ये प्रोग्राम। तो देखो, ये प्रोग्राम जो है वो यूज़फुल हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट देना चाहते हैं, या किसी भी टीचिंग फील्ड में है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, या फिर पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड है, या फिर आपका जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनमें अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पे इजीली अपना इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें आपके डॉक्यूमेंट्स की, एडमिशन प्रोसेस से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते टाइम। तो देखो, इग्नू के अंदर यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसके लिए कुछ यहाँ पे इग्नू जो है अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताता है। ठीक इसी तरीके से आपका एमए पॉलिटिकल साइंस में भी यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे होना ज़रूरी है, सिग्नेचर आपकी। ठीक है, और दूसरा कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होगी, या ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया होगा, या जिनके पास अभी डिग्री यहाँ पे नहीं होगी। तो देखो, यहाँ पे इग्नू के अंदर आपका जो रिजल्ट आ गया है जिन भी स्टूडेंट का, ठीक है, ग्रेजुएशन का, वो यहाँ पे अपनी मार्कशीट को, ठीक है, अपडेट करके एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। यानी मार्कशीट के थ्रू यहाँ पे आप एडमिशन इस प्रोग्राम में ले सकते हैं। इन फ्यूचर जैसे ही आपको डिग्री यहाँ पे ग्रेजुएशन की रिसीव होती है, वहीं आप इग्नू के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है? तो जो भी आपका रिज़ल्ट आया है, जो भी आपके पास जो भी मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो। और इसके साथ-साथ आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है? आधार कार्ड कंपल्सरी है, ठीक है? आधार कार्ड और तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आना है, उसके बाद एडमिशन वाले सेक्शन पे जब आप आएँगे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफ़ेस शो होगा, ठीक है? अगर मेरी बात माने तो आप किसी कैफ़े से, साइबर कैफ़े से अपना फ़ॉर्म जो है बहुत ध्यान से फुलफ़िल कराइएगा। घर पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे अप्लाई करने से पहले जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा केयरफुली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है फॉर्म के अंदर और बाद में फिर हमें बहुत ज़्यादा इग्नू के यहाँ पे रीजनल सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए आप किसी साइबर कैफ़े से वहाँ पे बैठ के अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे फिल कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और जो कैप्चर कोड है उसे फिल करना होगा, उसके बाद देन रजिस्टर करना होगा। तो उसके बाद आपके पास जो पूरा एक इंटरफेस जो शो होगा, अलग-अलग प्रोग्राम्स का होगा, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ का होगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन-सी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपने की है और इग्नू के नए एमए पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेने का अगर आपका प्लान बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, उसे मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि सभी इग्नू की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती है, वो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई गेस वर्क यहाँ पे नहीं रहता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।